जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। बजरंगी, बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हो। गुस्सा तो आएगा ही ना, अगर कोई दोस्त धोखा दे तो। अब देखिए ना, मैंने अपने दोस्त को मेरी घड़ी पहनने के लिए दी और उसकी नीयत खराब हो गई। मुझसे झूठ कहा, कहता है कि खो गई। और सुशील ने मुझसे कहा कि उसने मेरी घड़ी बेचकर अपने लिए नए गॉगल्स खरीद लिए। बजरंगी, ये तो उसे कदापि नहीं करना चाहिए था। मित्रता में बेईमानी करना, विश्वासघात करना एक पाप है और ये सही नहीं निकलता है। व्यक्ति संबंध, प्रेम, प्रतिष्ठा और साख को खो देता है, जिसकी हानि की भरपाई कदापि नहीं हो सकती है। बजरंगी, इसी पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसका उत्तर तुम्हें इस कथा में मिल जाएगा। क्या बात है जवाई बेटा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? ये सलोनी क्यों रो रही है? अरे हमसे या उससे कोई भूल हुई क्या बेटा? बोलो ना। गलती आपसे नहीं समझी जी, हमसे हुई है, जो हमने अपना बेटा आप जैसे चोर और 420 लोगों को से ब्याया। लुटेरे हैं आप लोग। शादी के पहली बात ये अपने मायके आ रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा पहन ओढ़ के जाएगी तो इज्जत बढ़ेगी 4 लोगों में, इसलिए अपने घर के सारे पुश्तैनी गहने हमने उसके साथ रख दिए। और आपने बड़ी चालाकी से असली गहने हटाकर नकली लपेट कर वापस हमारे घर भिजवा दिया। क्या कह रहे हैं समझी जी आप? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बात यह है कि अचानक तीरथ जाने का प्रोग्राम बन गया, तो हम सोचे कि क्या करें, इतने सारे गहने हैं, इतनी कीमती गहने हैं, कहाँ रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमारे पुराने दोस्त हैं मनोज, हमने किसी तरह उनके यहाँ रखवा दिए। और उस दिन छुट्टी थी तो हम बैंक में भी नहीं रखवा पाए, नहीं तो हम लॉकर में रखवा देते। अपने साथ भी नहीं ले जा सकते थे, ना रख सकते थे। और फिर घर में रखने या साथ में ले जाने से चोरी होने का डर था। और ये सब तो राकेश के सामने हुआ। ये तो जानते ही हैं। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। जी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि आपके पूरे परिवार का सच्चा चरित्र हमारे सामने आ गया। चाल साजी हुई हमारे साथ। वो तो लोन के चक्कर में हम बैंक गए थे सिक्योरिटी के तौर पर गोल्ड लेकर। बैंक वालों ने चेक किया, तब पता चला कि सारा नकली है। कितनी बेइज्जती हुई हमारी। तो बैंक वाले हमें जेल भिजवा देते 420 के केस में। जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। मानिए मत, कोई गड़बड़ नहीं है, ये सब आपकी चाल है। नहीं, ऐसा मत कहिए। हमारे घर में तो बेटी का घर का पानी नहीं पीते। हाँ, पानी तक नहीं पीते, लेकिन बेटी के घर का सारा सोना हड़प लेते हैं। मुझे आपसे, आपके इस घर से और आपकी इस बेटी से आज से कोई रिश्ता नहीं रखता। हमारे सारे रिश्ते खत्म। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। हम इज्जतदार लोग हैं। देखो, बाकी बातें तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम करते हैं। मानसी, तुम घर के कागजात लेकर आओ। इन्हें लोन चाहिए ना, ये बैंक में हमारे घर को गिरवी रखकर ले लेंगे और जहां साइन करना होगा मैं कर दूंगा। मानसी, तुम कागज लेकर आओ। समझी जी, हमें आपकी जायदाद और मकान से कोई मतलब नहीं, हमें अपने जेवर चाहिए। चलो राकेश, चलो।
हे बजरंग बली, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है? बस एक तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारा ही सहारा है। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान जय श्री राम। लोक उजागर राम दूत अतुलित। हाँ सुरेश जी, यहाँ गहने मिल गए। क्या गहने मिल गए? विश्वास ही नहीं होता। सच कह रहे हो तुम? जी हाँ, आप बस होटल रीगल कमरा नंबर 305 में अपने समधियों को लेके पहुंच जाइए। मैं भी वहीं पहुंचा। आप बस वहां इंतजाम करके रखिए। ठीक है, मैं समझ गया। यार तू तो मेरा दोस्त है ना, तू बुरा मत मानना यार। मेरी समझ में नहीं आता कि वो जेवर नकली कैसे हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसके ससुराल वालों को उसके ही सुनार ने असली के बजाय नकली जेवर दे दिए और उन्हें ऐसा लगा कि मैंने वो जेवर बदल दी। अब भला मैं क्यों बदलूंगा यार? इससे मेरी बेटी सलोनी का घर बर्बाद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं क्या करूं बता है। देख सुरेश भाई, मुझे तो तेरे समधी की नीयत में खोट नजर आ रहा है। हाँ, तू जानता ही कितना है उन्हें, 3 महीने से। मुझे कुछ घपला लग रहा है। लुटेरे हैं आप लोग, बल्कि आपके पूरे परिवार का सच्चा चरित्र हमारे सामने आ गया। चाल साजी हुई हमारे साथ। अब ससुराल वाला मामला है, कंप्लेंट तो लिखा नहीं सकती भाई, कितनी बेइज्जती हो जाएगी। क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। सब ठीक तो है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपके चेहरे से आपके दिल की बात पता लग रही है। कुछ तो बात जरूर है, बताइए ना। मैं सुनार हूं, शायद आपकी कोई मदद कर सकूं। अब मैं अपनी कहानी क्या बताऊं? कोई रास्ता सुझाओ। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से घर जाइए। अपना नंबर मुझे दे दीजिए, क्या पता मैं आपके किसी काम आ जाऊं। जी जय श्री राम। जी कहिए। जी मेरा नाम मानिक चंद अग्रवाल है। बहुत नाम है मेरा। एक्सपोर्टर हूं, प्रेशियस स्टोन, ज्वेलरी, दुबई, यूएसए, यूरोप, हर जगह मेरा माल जाता है। आपका भी बहुत नाम सुना है मार्केट में। अगर कुछ बढ़िया चीज है तो दिखाइए, हाथ क्या सौदा करा सकता हूं। बाहर यही है। अभी दिखाता हूं, उम्दा कट और बड़े नकी। हाँ, वैसे मार्केट में कहां कहां क्या मिलता है सब खबर है मुझे। भाई देखिए, जौहरी तो हंस की तरह मानिक और मोती चुनते हैं। आप तो एक्सपोर्टर है, हाँ? दुनिया भर की खबर रखते ही होंगे। हाँ? सही कहा आप। राइट।
कोई बात जमी नहीं, कुछ और हो तो दिखाइए। कुछ और दिखाता हूं। ये देखिए, बड़े और उम्दा, नगीने भी बड़े। वाकई क्या बात है, ये वो चीज है जो आंख एक बार टिक गई तो फिर आंख हट नहीं रही। चोरी का तो नहीं है? मजाक कर रहा हूं। अरे तो फिर बढ़िया है, एक काम कीजिए ना, आप भी मेरे साथ ही चलिए। बायर होटल में ही रुका हुआ है, रूबरू बात भी हो जाएगी, सौदा भी हो जाएगा। उसमें क्या है, कहने की बात ही नहीं है। तो बस आप 1 मिनट दीजिए, मैं फोन कर लेता हूं उन्हें, बता दूंगा कि आप भी साथ में आ रहे हैं। क्या है, सारा इंतजाम हो जाएगा। भाई शौक से, इसमें क्या बात है। ये अपनी अमानत संभालिए, मैं आता। हेलो, हाँ सुरेश जी, यहाँ गहने मिल गए। क्या गहने मिल गए? विश्वास ही नहीं होता, सच कह रहे हो तुम? जी हाँ, आप बस होटल रीगल कमरा नंबर 305 में अपने समधियों को लेके पहुंच जाइए। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ, आप बस वहां इंतजाम करके रखिए। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, आइए ना, सारा इंतजाम हो गया है, बात हो गई मेरी, आइए। हेलो जी राकेश बेटा, तुम अपने पिताजी को लेकर होटल में आ जाओ, सारा सच सामने आ जाएगा। मैं विनती करता हूँ बेटा, किसी भी तरह पिताजी को लेकर आ जाओ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ। मैं पापा को मनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाहर बस आते ही होंगे। लीजिए, आ भी गए। मानिक चंद जी, ये है आपके वायर? ये तो सुरेश जी के समधी है। मजाक करने के लिए मैं मिला था। मजाक तो इन लोगों के साथ हुआ है। पापा, मेरे ख्याल से हम लोग एक बार चल के उनसे मिल लेते। हो सकता है वो लोग सच बोल रहे हो, और ये भी हो सकता है कि शायद उनके साथ सच में धोखा हुआ हो। ठीक है, चल। बाहर बस आते ही होंगे। लीजिए, आ भी गए। मानिक चंद जी, ये है आपके वायर? ये तो सुरेश जी के समधी है। मजाक करने के लिए मैं मिला था। मजाक तो इन लोगों के साथ हुआ है। जेवरात दिखाई। ठीक है।
हाँ, ये तो हमारे जीवन है। क्या आपके गहने? आप ठीक से देखिए, ये जेवरात इनके पास? अब आपके होंगे ही। सुरेश ने सोनाली की शादी के लिए कर्ज लिया था। अब उसे चुकाने के लिए उसने मुझसे कहा कि असली रख लो और नकली बना के दे दो। अब दोस्ती की बात थी तो देना ही पड़ा। बेटा तुम तो जानते हो कि दांत काटी रोटी की दोस्ती है मेरी उससे। मनु, यार तू तो मेरा दोस्त है ना, झूठ मत बोल, सच बोल। मैंने आज तक तुझसे कौन सा पैसा लिया है? यार नाटक बंद कर, बहुत हो गया। बात तो मेरे और तेरे बीच की थी ना। बात अब दो लोगों के बीच की नहीं रही, बात सच और झूठ की है, विश्वास और विश्वासघात की है, और इसका फैसला सिर्फ पुलिस लेगी। और इंस्पेक्टर साहब ने अभी तक सब कुछ सुन भी लिया होगा। सिर्फ एक जौहरी जवाहरात पहचानता है, उसी तरीके से एक पुलिस गुनहगार। लेकिन फिर भी एक तरीका है इन दोनों दोस्तों के सच और झूठ को साबित करने का। क्या है? हमें भी तो कुछ बताइए। सुरेश सोनार नहीं, मनोज जेवरात पहचानता है। फिर वो नकली जेवरात क्यों बेचेगा? वो भी तब तक जब तक उसका खुद का फायदा ना। और मनोज मुझे चोरी के जेवरात बेच रहा था, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, ये झूठ है, गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं। आप चुप रहिए। आपका कारीगर हमारा चश्मदीद गवाह है। कौन कारीगर? मंगत, ये अपना बयान खुद देंगे। साहब, आपकी सच्चाई सबको बता दी है। अब तो आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। ये कमीना नमकराम है और अपनी चोरी मेरे ऊपर मार रहा है। आप चाचा जी को धोखा दे सकते हैं? आपने ये भी नहीं सोचा कि सलोनी दीदी का क्या होगा? ये भी नहीं सोचा कि चाचा जी का क्या होगा? कल को आप मुझे भी धोखा देंगे। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं, आपको जरा भी दुख नहीं होता? आपने एक बार भी नहीं सोचा? अगर आप सच्चे हैं तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए। देख सुरेश, मैंने तुझे धोखा दिया इसे मेरे लालच की वजह से। उस दिन जब मैं तेरे घर से गहने लेकर आया था तब। ये देख जेवर, देख ले अच्छे तरह से। अरे दिखा क्या रहा है? अरे भाई, बचपन से लेकर आज तक आंख मूंद कर एक दूसरे पर भरोसा किया है। बिल्कुल ऐसे ही बनाने, लेकिन माल होने लगे। डुप्लीकेट चाहिए पार्टी को। देखो, मुझे सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर हूं, धोखेबाज हूं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हथकड़ी मत पहनाइए, नहीं तो मेरी छुटकी बिटिया को समाज में नीचा देखना पड़ेगा, उसकी शादी में विघ्न होगा। इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं चाचा जी, इन्हें मत रोकिए। पुलिस वालों को अपना काम करने दीजिए, यही प्रायश्चित होगा इनके लिए। चलिए। रमेश जी, कुछ गहनों के लिए आपने घर की लक्ष्मी को ठुकरा दिया। क्या घर की लक्ष्मी सब कुछ नहीं होती?
हे हनुमान जी, आपकी लीला और कृपा निराली और अपरंपार है। जहां सारे द्वार बंद हो जाते हैं वहां आप राह दिखाते हैं। जय श्री राम। बजरंगी, एक बात हमेशा याद रखना, मित्रता में विश्वासघात और धोखा देने वाले को परिवार वाले भी कदापि साथ नहीं देते हैं। जो ये पाप करता है उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है और मनुष्य स्वयं की आंखों में गिर जाता है। उससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? तो बजरंगी, मेरे साथ बोलो, प्रभु श्री राम का स्मरण करके जय श्री राम। जय श्री राम। लोभ और तृष्णा के वशीभूत व्यक्ति झूठ, धोखा और बेईमानी के नरक में गिरता है, जिससे मन, प्रतिष्ठा और संबंधों की हानि होती है। मुझे मेरा बिजनेस शुरू करना ही होगा और अब आप मुझे उसके लिए नहीं रोकेंगे। नहीं रोकूंगा। जो करना है अपने दम पर कर कर दिखाओ। तुम दोनों लड़ना बंद भी करोगे? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये बड़े हैं इसलिए सब कुछ इनको सौंप दिया है और मैं इनके बिजनेस में क्या, एक मामूली नौकर बन के रह गया हूं। नौकर, कंपनी के 30% शेयर तुम्हारे पास हैं। 30% क्यों? जब दोनों सगे भाई हैं तो बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना ही होगा और इसके लिए मुझे